की ओर बढ़ेंगे। सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप पर कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने ग्रुप के गलत तरीके से कमाए गए करीब 4,850 करोड़ रुपए जब्त करने के निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ किया है सेबी ने, चलिए अभिषेक से इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जी अभिषेक, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए यूएस की ट्रेडिंग फर्म है, यहाँ की एक ब्रोकिंग फर्म है जेन स्ट्रीट कैपिटल एलएलसी, और उन पर भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रोक लगा दी है। और वो भारत में शेयर बाजार में शेयर बेचने, खरीदने या फिर किसी तरह की सिक्योरिटीज़ में वो डील नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में जेन स्ट्रीट ने करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और पिछले साल भर से हमारे रेगुलेटर्स, हमारे एक्सचेंजेस के रडार पर ये कंपनी थी, और अब जाकर सेबी ने इस पर रोक लगाई है। और इनको कहा गया है कि ये जो गलत तरीके से करीब 4,500 करोड़ रुपए की रकम इन्होंने कमाई है, इसको एक शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो अकाउंट में उसको डिपॉजिट करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बैंकों को ये निर्देश भी दिया गया है कि वो अलाउ ना करें जेन स्ट्रीट कैपिटल को पैसे निकालने के लिए। तो ये एक्शन लिया गया है। देखिए, ये अमेरिका की एक ब्रोकर है, एक ट्रेडिंग फर्म है, और हमने देखा है कि भारतीय बाजार में पिछले कुछ सालों में जो विदेशी फर्म्स हैं उनकी भागीदारी काफ़ी बड़ी है, और उसके चलते यहाँ पर जो वायदा बाजार की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। जेन स्ट्रीट ग्रुप एग्जैक्टली करती क्या है? देखिए, ये ग्लोबल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है, न्यूयॉर्क में कंपनी का मुख्यालय है, और ये कंपनी ETF, ऑप्शंस और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करती है, और उसके जरिए प्रॉफिट ये जनरेट करती है। साथ ही क्वांट स्ट्रेटजी और लिक्विडिटी प्रोविजन के लिए कंपनी जानी जाती है। और पिछले साल दुनिया भर में जो कुल ट्रेडिंग रेवेन्यू रहा वो $20 बिलियन से भी ज़्यादा करा था। और 2024 में अगर हम भारत की बात करें तो इनका जो ट्रेडिंग से जो इन्होंने कमाई की थी करीब $2.25 बिलियन के आसपास ही इन्होंने कमाई की थी। तो इस पर अब सख्ती हो गई है और रोक लग गई है। और ये कंपनी, इसके दुनिया भर में दफ्तर हैं, हांगकांग में दफ्तर है इसका, इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, एशिया में इनकी अच्छी मौजूदगी है। ये एक्शन लिया क्यों गया है? देखिए, अनलॉफुल गेंस की तो बात आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है वो चाहता है कि रिटेल जो ट्रेडर है वो वायदा बाजार में आके फंसे ना, अपने पैसे ना गंवाएं, क्योंकि दुनिया का 90% जो वॉल्यूम FNO का आ रहा है वो भारत में आ रहा है अकेले, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। मल्टीफोल्ड हमने ग्रोथ देखी है। मार्च 2024 में FNO टर्नओवर रिकॉर्ड 8,740 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जबकि मार्च 2019 में, यानी कि 5 साल पहले, यह सिर्फ 217 लाख करोड़ रुपए पर था। और हमने देखा है कि रिटेल की बढ़ती भागीदारी और नुकसान के चलते सेबी एक्शन में आया। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि FNO में 90% लोग अपने पैसे गंवाते हैं। उसके बाद सेबी ने कई सारे मैकेनिज्म अपनाए। हमने देखा कि लॉट साइज बढ़ाए गए, सर्विलांस को काफ़ी तगड़ा किया गया, मार्जिन के रिक्वायरमेंट को भी काफ़ी बढ़ाया गया। तो कई सारे सेबी ने टाइम पर कदम उठाए हैं। वीकली एक्सपायरी को लिमिट किया गया, और उसी कड़ी में अब चूंकि निगरानी चल रही थी तो जेन स्ट्रीट को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह कदम उठाया है। क्या करेंगे अभिषेक, आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो तमाम अहम खबरें आखिर इस पूरे अहम एक्शन से जुड़ी हुई आप देख सकते हैं कि इन सब की तमाम डिटेल्स हमने आपके सामने रखी। तो जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी के इस बड़े एक्शन के मायने क्या हैं, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रुद्रमूर्ति साहब जुड़ चुके हैं वाचना इन्वेस्टमेंट से। रुद्रमूर्ति सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमें ज़रा बताइए कि इस पूरे एक्शन के क्या मायने हैं और आपका नज़रिया क्या कहता है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज मार्केट बहुत फ्लैट है, थैंक्स फॉर नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम जेन स्ट्रीट। और मैं टोटल जेन स्ट्रीट का ये क्या, सेबी ने उसको इंटरिम ऑर्डर से जेन स्ट्रीट को अभी कैपिटल मार्केट से बैन किया है। देयर टोटल प्रॉफिट इज 36,500 करोड़ इन लास्ट जस्ट 2 years, और they are saying only about 4,843 crore has been done through one of these alleged manipulation. पहला हम लोग ये समझना कि like what Jane Street was doing, very simple, expiry day trading days they will select, और वो क्या करता है, they will first buy stock futures, especially for example ICICI को buy करो, HDFC को buy करो, and then later what you do, buy put options in index,
because bank nifty ka 40-50% control is only with two stocks, that is HDFC Bank and ICICI Bank. Later buy put options of bank nifty, and whatever morning they just bought ICICI and HDFC Bank, they will start selling. वो शेयर्स को बेचता है और क्या होता है, इंडेक्स में गिरावट आता है बैंक निफ्टी में, और पुट ऑप्शंस whatever they would have bought, they will make huge profit out of those put option, and also call options ko they would have sold. So the call option selling plus the put option buying, because of leverage, they will make huge gains. ये सभी what I am telling is there in the numbers. आप लोग देखा तो टोटल प्रॉफिट किया है 36,500 करोड़ इन लास्ट 2 ईयर, बट उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट किया है 43,300 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर्स में लॉस किया है 7,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. सो ये स्टॉक फ्यूचर्स में क्या लॉस होता है वो बहुत कम है, 7,500 करोड़ है, बट ऑप्शन से प्रॉफिट क्या किया है वो 43,300 करोड़ है. सो ऐसा स्ट्रैटेजीज करके दे यूज्ड टू टेक मनी आउट ऑफ रिटेल पीपल. They were all blood hounding people, taking money out of retail people. Or I want to congratulate SEBI for this wonderful move what they have done, because retail people have to be saved. Earlier, expiry to everyday expiry tha. I was just tweeting saying that Monday you have some expiry of mid-cap Nifty, Tuesday IT expiry, Wednesday bank Nifty, Thursday you will have expiry of Nifty, Friday you will have another expiry. So finally Saturday Sunday traders expiry hota tha pehla, but later SEBI ne, they just banned all these daily expiries. They increased the lot size. They also gave enough warnings. But not only Jane Street, there are many more people similar to Jane Street, but might be at a smaller size and quantity who were there still in market. अभी सब लोग का पहला जेन स्ट्रीट का, और even other people who are there doing similar activities, there has been definitely a clear warning given by the exchange, and interim order has been passed, which is very good for retail people. बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वाकई इस तरह की जो स्क्रूटनी है, इस तरह की जो रडार पे आते हैं सेबी के, वो बहुत आवश्यक है रिटेल इन्वेस्टर्स के हित में. रुद्रमूर्ति सर, आमतौर पर इस तरह की जो खबरें होती हैं या इस तरह की प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो किस तरह से सेंटिमेंट खराब करती हैं, और हम जानते हैं कि भारत जो है वो किस तरह से डेरिवेटिव मार्केट में एक अपना एक अलग मुकाम बनाता जा रहा है. कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है भारत. तो पूरे सेंटिमेंट को कैसे देखा जाए? वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग रिटेल व्यूअर्स को भी ये कहना कि पहला है, वॉरेन बफेट क्लियरली बोलता है, people lose money in market because no one wants to make money slowly. Everyone wants to make profits very fast, and that is the number one reason why people lose money in market, especially in trading, especially in derivatives. And let me tell you, very important, because of these measures, now retail people are saved. हम लोग in future we will not see that 100-200 point kind of a move. Put options trading at 1 rupee, 2 rupee were moving to 100 rupees, 150 rupees. ये सभी movement is very dangerous to retail people, and keeping the long term view in mind. अभी क्या सेबी ने किया है, अभी क्या एक्सचेंजेस ने किया है, रेगुलेटर्स से किया है, ये सभी रिटेल ट्रेडर्स को वेरी गुड है. और मैं रिटेल ट्रेडर्स को ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कट डाउन योर लिवरेज, stop doing high intraday tradings and with high leverage, all these intraday bank nifties, especially on expiry day trading, taking huge leverage, ये सभी कट डाउन करना है, and retail people will benefit in long term because of this order. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है हाईलाइट करना, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के हित सुरक्षित रहें. रुद्रमूर्ति सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत ही आपने तमाम चीज़ों को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि आखिर इसके मायने क्या है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए, इसी के साथ यहाँ रुकने वाले हम एक